हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही शानदार जॉब वैकेंसी की, जो कि सीधा निकल कर आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। ठीक है, ये ऑफिसर लेवल की जॉब है और काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी हो आपके पास, एक ऑफिसर लेवल की, वो भी। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अभी रिसेंटली इसको रिलीज किया है। इसमें वैकेंसी में बात करेंगे कि क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ से निकल के आई है वैकेंसी, तो ये खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको रिलीज किया है। वैकेंसी का नाम है IBACIO। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, जो कि अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको दो डेट जो है वो अच्छे से याद रखनी है। IBACIO का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कब से होगा, वो होगा 25 नवंबर 2023 से। ठीक है, तो 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट होकर एंड हो जाएगा ये 15 दिसंबर पे। तो आपको यहाँ पे जो है फॉर्म फिल कर ही देना है, अच्छे से याद रखिए। ठीक है, भूलना नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो आपको इसमें बिल्कुल क्लियर रहना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 995, जिसके अंदर बाइफिकेशन ऐसे दे रखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 377, EWS में 129, OBC में 222, 134 SC में, और ST में यहाँ पे 133, और इस तरीके से मिला के बन जाती है 995 जो है वैकेंसी। ठीक है, IB डिपार्टमेंट है, इसलिए ये वैकेंसी जो है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी प्रेस्टिजियस है और काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। ऑफिसर रैंक की जो है यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है। यहाँ पे बात करें कि आपको फीस कितनी देनी है, तो फीस आपको जो है यहाँ पर देनी है। देखो, जितने भी आप कैंडिडेट हो, कोई भी हो, तो सभी कैंडिडेट्स को एक बार के लिए 450 तो देनी है फीस। ठीक है, 450 तो सभी के लिए कॉमन है। लेकिन अगर आप फिर मेल कैंडिडेट्स भी हो, ठीक है, और कैसे मेल कैंडिडेट हो, जो अनरिजर्व कैटेगरी से हो, EWS से या OBC से हो, तो फिर आपको 100 रुपए और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल आपकी जो फीस है वो कितनी हो जाएगी, 550 फॉर पीपल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है, अगर आप मेल हो, अनरिजर्व मेल, EWS मेल, OBC मेल, तो फिर आपको ये सब पे करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी दूसरे जितने भी बच गए उन सभी को केवल 450 पे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको फीस वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज लिमिट देखते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरी है ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव, एक दूसरी पोस्ट ये है। तो इनके लिए ना कैंडिडेट को 18 से 27 साल की उम्र का होना है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा एज पर योर जो भी आपका OBC कैटेगरी जो भी होती है वो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपके जो है वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, बात करें AB, यहाँ पे IB के जो ACIO जो सेकंड एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, उसमें आपके 18 साल कम से कम और मैक्सिमम 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखो, एज पर द नोटिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना है फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इस पोस्ट पे अप्लाई करना है तो बस आपको कुछ नहीं चाहिए, एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और उसके अलावा आपको कोई भी नहीं चाहिए। कोई सी भी कैटेगरी से, चाहे आपने BA किया है, BCom किया है, या आपने कोई BTech किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बस क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। बस इतना सिंपल सा इसको रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये जो एग्जाम है ये आपका कंडक्ट होगा बेसिकली एक 3 स्टेजेस में है। मतलब वैसे तो 2 स्टेजेस में ही है जो मेन स्टेजेस हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, अभी इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जैसे आप इसको क्लियर कर लेते हो, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हो तो फिर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, मेडिकल एग्जामिनेशन करा के जॉब को ले लो, और अपना जो है, अपना जो भी सपना है वो पूरा करो। ठीक है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। अभी देखो, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम मैंने बोला फर्स्ट स्टेज के अंदर, उसकी बात करो। देखो, Tier 1 एग्जाम होगा इसके अंदर, और Tier 2 एग्जाम होगा, और ये केवल फर्स्ट स्टेज है, स्टेज नंबर फर्स्ट। ये स्टेज 1 है, और ये जो इंटरव्यू है वो आपकी सेकंड स्टेज होगी। वापस से चलते हैं। हाँ, देखो, यहाँ पे जो इंटरव्यू वाली स्टेज है ये आपकी सेकंड स्टेज होगी यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेज में आपके दो पेपर होंगे, पहले होगा टीयर 1 वाला पेपर और दूसरा होगा टीयर 2। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 वाले में, जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि एमसीक्यू, और उसके अंदर 5 पार्ट से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जहां मतलब वहां पे क्या होंगे, हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस होंगे और सभी के कितने होंगे, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन है वो, 5 अलग अलग, एक होंगे करंट अफेयर से, एक होंगे जनरल स्टडीज से, एक होंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, और उसके अलावा होंगे रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड, और एक होगा इंग्लिश। तो इन 5 सब्जेक्ट से मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 20, और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा आपको, 1 नंबर। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको नंबर मिलेगा 1 मार्क। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। और ये जो आपका होगा टीयर 1 वाला पेपर, ये आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है, जिसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 100। ठीक है, 20 यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, और 5 सेक्शन से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100। और क्योंकि ये 1 मार्क ईच है तो यहाँ पे 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें टीयर 2 की, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा आपका होगा 50 मार्क्स का, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे ऐसे, 30 मार्क्स का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग आएगी यहाँ पे 20 मार्क्स की। तो ये जो पेपर है आपको सॉल्व करना है 1 घंटे में। टोटल नंबर जो होंगे यहाँ पे वो 50 मार्क्स का ये टोटल पेपर रहेगा। 30 मार्क्स का तो ऐसे, और बाकी के 20 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग। तो ये दोनों चीजें होंगी यहाँ पे। अब बात करते हैं, जैसे आप इसको क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो, यानी कि टोटल नंबर यहाँ से 150 आते हैं, 150 में से अगर आप क्लियर कर जाते हो कट ऑफ को, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू जो है उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का रखा गया है, और इसमें जो है आपके जितने भी मार्क्स होते हैं फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, यानी कि आपके टीयर 1, टीयर 2 जो कि आपकी सेम डे पे होती है, फिर इसके बाद टीयर 3, इन तीनों को मिला के फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी। ठीक है, जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको चीजें। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेता हूँ कि मतलब जो अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें कैसे कैसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स से, जैसे मैंने अभी आपको बताया 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड में भी सेम, इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और ऐसे बन के 100। ठीक है, 1 आवर टोटल टाइम रहने वाला है। इसके बाद ऐसे राइटिंग में जो है 30 नंबर मिलेगा, 30 नंबर का ऐसे राइटिंग होगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो होगा वो 20 नंबर का होगा, और ऐसे बन जाते हैं ये 50, 1 घंटा इसको भी टाइम मिलेगा आपको करने का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो यस बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 नंबर की। ठीक है, 1/4 नंबर विल बी डिडक्टेड फॉर ऑल द रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप जो है दोनों ही यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। रिटन एग्जाम 150 मार्क्स, इंटरव्यू 100 मार्क्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आ जाते हैं सैलरी के ऊपर कि भाई जब सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी होगी जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो होगी 44,900। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, और ये बढ़कर हो जाएगी आपकी 1,42,400। ठीक है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। यहाँ पे देखो आपको अलाउंसेस भी मिलने वाले, कौन कौन से अलाउंसेस होंगे, जैसे कि आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, इस तरीके के जो है आपको अलग अलग अलाउंस मिलेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और यहाँ पे सैलरी भी आपको इन हैंड सैलरी, मतलब स्टार्टिंग में आपको इन हैंड सैलरी देखो इतनी मिल रही है, जो कि काफी काफी ज्यादा अच्छी चीज है, और यहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छी चीज होगी। और अब बात कर लेते हैं कि आपको काम क्या करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो जानना होता है ना कि भाई ऑफिसर लेवल तो हम समझ गए, हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारी जो है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऑल इंडिया पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो काम है वो क्या करना पड़ेगा। तो जो मेजर टास्क होता है ऑफिसर्स का वो होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक है, किसके लिए, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना फॉर द सेक ऑफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा
कुछ मेजर टास्क होंगे जो आपको करने होंगे एज एन आईबी एसीआईओ, जिससे कि मेजर इंफॉर्मेशन और क्लूज जो है वो हमारे जो स्टेट को थ्रेटन कर रहे हैं आप उनके बारे में पता लगा सको। ठीक है, इसका जो आपको टीवी में दिखाते हैं ना वैसा कुछ नहीं होगा कि मतलब आप जो है एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं होगा। इसमें नॉर्मल रहता है कि बस हाँ आपको थोड़ा सीक्रेट, जैसे कि यहाँ पे बोला गया इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया, ठीक है, खुफिया विभाग है, तो आपको बिल्कुल काम का नेचर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिलेटेड टू एक्सचेंज इश्यूज, ट्रेस पासिंग ऑफ टेररिस्ट, ठीक है, इलीगल और अनएथिकल ट्रैफिकिंग, इस तरीके की जो है एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहोगे। गैदरिंग इंटेलिजेंस इनपुट एंड इंटरनल, मतलब आपकी जो है फील्ड जॉब जहां पे ज्यादा रहेगी। एनालाइजिंग एंड असेसिंग इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, जो भी अलग अलग सोर्सेज से इनपुट्स मिलते हैं, ठीक है, उन सबको असेस करना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करना, सबमिट करना सीनियर ऑफिशियल्स को ये, और फिर उसके बाद कोलैबोरेट करना इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग हो सके पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो इस टाइप से कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आपको करने में काफी मजा आएगा, काफी एडवेंचरस होता है ये, और जो लोग थोड़ा सा फील्ड वर्क ज्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। ठीक है, जो लोग एक डेस्क जॉब चाहते हैं मे बी शायद उन लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छी ना लगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको केवल उन्हीं लोगों को थोड़ा मजा आने वाला है जिसको थोड़ा एडवेंचर वाली जो चीजें पसंद है वो। ठीक है, तो इसीलिए ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, और आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस को, सभी डाउट्स को आपके क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज पूछनी है आईबी एसीआईओ की पोस्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वैकेंसीज, ठीक है, करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाना है, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल और इसके अलावा करंट अफेयर मिलते हैं अपडेटेड डेली बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे जो ये एग्जाम है ना, ये वाला आईबी वाला, इसमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, तो इसको प्लीज डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। और हाँ, एक और चीज, मैं जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसकी PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और एक और चीज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है यहाँ पे इसका डिटेल सिलेबस। ठीक है, डिटेल सिलेबस जो कि हमने इस वीडियो में बात नहीं करी है, तो उसका डिटेल सिलेबस में मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाके आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो और अच्छे से इसको रीड कर लेना। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डाउट को, और मैं इसको डाउट का जो है आपका आंसर करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।